बीते 48 घंटों में एक बार फिर से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल हमास पर भी हमलावर है। इजराइल ने हमास के नए मिलिट्री चीफ मोहम्मद ओधे को गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मार गिराने का दावा किया है। अगर यह दावा सही है तो 2 सप्ताह के अंदर इस समूह के दूसरे सैन्य प्रमुख का खात्मा है। इससे 11 दिन पहले इजराइल ने ओधे के पूर्ववर्ती इस अल-दीन अल-हद्दाद को मार गिराया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने एक संयुक्त बयान जारी कर इस अभियान के बारे में पूरी जानकारी दी है। वहीं दूसरी तरफ ईरानी सेना इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका को चेतावनी दी है, अगर उस पर हमला जारी रहा तो वो भी जवाबी हमला करेगा। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर फिर से जंग शुरू हुई तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट में तटवर्ती इलाकों को हमला करने वालों को कब्रिस्तान बना देंगे। यह बयान उस वक्त पर आया है जबकि अमेरिकी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट और हथियारबंद नौकाओं पर अटैक किया है। IRGC ने यह भी दावा किया है कि पिछले 24 घंटों में 25 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनकी निगरानी और सुरक्षा में सुरक्षित तरीके से गुजरे हैं। इनमें तेल टैंकर, कंटेनर शिप और दूसरे कारोबारी जहाज शामिल थे। IRGC के मुताबिक इन जहाजों ने पहले अनुमति ली और उसके बाद सुरक्षित रास्ता इनको दिया गया। गाजा की सिविल डिफेंस एकेडमी के मुताबिक इस हमले में पश्चिम गाजा सिटी के रिमाल इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पूरी तरह से तबाह हो गई। इस हमले में कम से कम 3 लोग मारे गए और 20 लोग घायल हुए। हमास ने इस हमले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इजराइल ने भी ओधे के मारे जाने पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हिब्रू मीडिया ने बताया कि हमला पूरी तरह से सफल रहा। इजरायली सरकारी ब्रॉडकास्ट KAN ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ओधे मारा गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान ओधे हमास की खुफिया एजेंसी का चीफ था। उसे पिछले सप्ताह ही इज़ल-दीन अल-हद्दाद की जगह गाजा पट्टी में आतंकी समूह का नेता और मिलिट्री चीफ नियुक्त किया गया था। अल-हद्दाद 15 मई को गाजा सिटी पर हुए हमले के दौरान मारा गया था। सऊदी मीडिया आउटलेट अल-शर्क अल-अवसत के मुताबिक ओधे अपने पूर्ववर्ती अल-हद्दाद का करीबी था। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि शनिवार की हत्या के बाद ओधे को अल कासिम ब्रिगेड की जिम्मेदारी के लिए संपर्क भी किया गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 7 अक्टूबर के हमले के वक्त ओधे को गाजा सीमा के पास IDF के ठिकानों और सेना के गाजा डिवीजन की कमजोरियों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने का काम सौंपा गया था। ओधे की उम्र 40 के दशक के आखिर तक या 50 के दशक की शुरुआत में बताई जाती है। गाजा में पले बड़े ओधे पूरी जिंदगी हमास से जुड़ा रहा है। इजराइल ने पहले भी कई दफा ओधे को निशाना बनाया था, लेकिन हर बार वो बच निकला। इसमें साल 2025 में गाजा स्थित उसके पिता के घर पर हमला किया भी शामिल है। इसमें उनके बड़े बेटे अम्र की मौत हो गई थी। IRGC की आधिकारिक न्यूज एजेंसी सेपा न्यूज में जारी बयान में कहा गया है कि उनकी नौसेना यानी कि ईरान की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर स्मार्ट और बिल्कुल कड़ा नियंत्रण बनाए हुए। इसके साथ ही चेतावनी दी गई किसी भी हमलावर कार्रवाई का कड़ा और जोरदार जवाब दिया जाएगा। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही नौकाओं पर हमला किया था। यह जानकारी अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दी थी। सेंट्रल कमांड के स्पोक पर्सन टिम हॉकिंस ने बताया अपने बयान में कहा था कि अमेरिकी सेना ने आज दक्षिणी ईरान में आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की ताकि हमारे सैनिकों को ईरानी बलों से होने वाले खतरे से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि निशाने में मिसाइल लॉन्च साइट्स और वो ईरानी नौकाएं शामिल थी जो कि समुद्र में माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने यह भी कहा कि सीज फायर के दौरान भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड संयम बरतते हुए अपनी सेना की सुरक्षा करता रहेगा। शुक्रिया।